रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या जी का संवाद चल रहा है। जय सिया राम। यह विचार नहीं करूं हट, झूठ सनेहु बड़ाई। सिया राम मानी मातु करुणा तु भली, सूरत विसर्जन जाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। हे पुत्र मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखें पलक नयन की नाई। अवध अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबीजन सब मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करऊ उपाय, सबहि जियत जहि भेटऊ आई। जाहु सुखेन बनई बलि जाहू, करे अनाथ जन परिजन गाहू। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयंकराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया है, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसह दाहु और व्यापा, वर्ण न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कहीं मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने, सिया उठी अकुलाई। सिया राम जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। समाचार ते समय सुनी, सिया उठी अकुलाई। सिया राम जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। सिया राम उसी समय
यह समाचार सुनकर माता सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी अति सुकुमारी देख यकुलानी बैठे नमित मुख सोचत सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे माता सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली माता सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु कहीं सुकृति सन हो ही साथु की तनो प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाय न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें कि किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरणी नूपुर मुकर मधुर कविवर्णी मनहु प्रेम बस विनती करही हम ही सीय पद जन परिहरही। माता सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि माता सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचती बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनाऊं सिय अति सुकुमारी सास ससुर परिजन हूँ प्यारी। माता सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, माता सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को बहुत प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु सिया राम पति रवि कुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु सिया राम पति रवि कुल कैरव विपिन विधु गुण रूप निधान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। इनके पिताजी जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। जय सिया राम।